वेलकम गाइडलाइन इंग्लिश स्पोकन क्लासेस। आज आप लोगों के लिए एक कोड स्ट्रक्चर्स लेकर आए हैं। ये एक कोड स्ट्रक्चर जो कि आप लोगों ने अक्सर अपने स्कूल लाइन में, अपने कॉलेज लाइन में देखा सुना पढ़ा है और कई बार आप लोगों ने एज ए ड्यूस डायरेक्ट में, एज ए फिल इन द ब्लैंक्स में इसका इस्तेमाल भी किया है। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में कोड स्ट्रक्चर्स को डिस्क्राइब करेंगे, जिसके माध्यम से आपको कोड स्ट्रक्चर्स को लेकर जितने भी डाउट्स रहे होंगे उन सभी का सॉल्यूशंस करने की कोशिश करेंगे। कोड एक पास्ट को प्रेजेंट करने वाला, पास्ट को प्रस्तुत करने वाला एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें भूतकाल में घटित हुई घटनाओं के बारे में बताया जाता है। क्या कहता है कोड? कोड में भूतकाल में घटित हुई घटनाओं के बारे में बताया जाता है और इसमें जो वाक्यों का अंत होता है, या ये कहूं इसमें जिन शब्दों के द्वारा कोड स्ट्रक्चर का पहचान किया जाता है वो होते हैं सका, सकी, सके, उपाया, पाई, पाए। क्या होती है इसकी पहचान? सका, सकी, सके और पाया, पाई, पाए। आई होप सो गाइस, मैं हर बार बोलता हूं, आपको मैं जब बोलूं तो आप इसको नोट डाउन करें। तो आप देख सकते हैं आज का हमारा स्ट्रक्चर, इसका हेडिंग है कोड और जिसका आइडेंटिकल वर्ड है, जिसकी पहचान है सका, सकी, सके और पाया, पाई, पाए। इन शब्दों के द्वारा हम कोड स्ट्रक्चर को पहचानते हैं। तो कोड स्ट्रक्चर में भूतकाल में घटित हुई घटनाओं के बारे में बताया जाता है। जैसे कि मैं कल नहीं आ पाया, मैं कल नहीं आ पाया। देखिए वाक्य का अंत किस पे हो रहा है? पाया। मैं यह काम नहीं कर पाई, मैं यह काम नहीं कर पाई। तुम क्यों नहीं आ सके? तुम क्यों नहीं बता सके? तुम खाना क्यों नहीं बना पाए? वे क्यों नहीं आ पाए? तो देखेंगे आप यहाँ पे वाक्यों का काय पे हो रहा है? पाया, पाई, पाए। मैं नहीं जा सका, सका नेगेटिव, मैं नहीं जा सका। वे क्यों नहीं आ पाए? आ पाए, पाए आ रहा है। क्या वह खाना नहीं बना सकी? क्या तुम झूठ नहीं बोल सके? क्या तुम पैसे उधार नहीं मांग सके? तो देखेंगे गाइस आप, ये सभी वाक्य भूतकाल से संबंधित हैं और इन सभी वाक्यों का अंत हो रहा है आपका सका, सकी, सके और पाया, पाई, पाए जैसे शब्दों पर। तो गाइस आज का जो हमारा स्ट्रक्चर है ये कोड स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर आपके सामने लेकर आए हैं और इस कोड स्ट्रक्चर में आपके जितने भी ऐसे डाउट्स होंगे वो सब हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप बस ये ध्यान रखें और नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन करें कि कोड स्ट्रक्चर अपने आप में पास्ट को प्रेजेंट करता है, पास्ट को प्रस्तुत करता है और इसके द्वारा जो वाक्यों का निर्माण किया जाता है, तो वाक्यों का अंत हमेशा सका, सकी, सके और पाया, पाई, पाए जैसे शब्दों पर होता है और वही इसकी मेनली वर्डिक पहचान मानी जाती है। जो शाब्दिक पहचान मानी जाती है वो क्या होती है? पाया, पाई, पाए और सका, सकी, सके। तो जब ये एक स्ट्रक्चर से, तो इसके कुछ फॉर्मूलाज भी होंगे। यस, आपको दिख रहे हैं बोर्ड पे, ये इसके कुछ फॉर्मूलाज भी हैं। तो हम इस फॉर्मूलाज को बोलते हैं, आप इसको रिकॉल करें और चाहे तो नोट डाउन भी करें। इसमें अफर्मेटिव से लेकर QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव तक की कैटेगरीज बनती हैं। इसमें 1 to 6 कैटेगरीज बनती हैं, यानी ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर से इसमें सभी प्रकार के वाक्यों का निर्माण बहुत आसानी से किया जा सकेगा। इसमें उन सभी चीजों को बहुत आसानी से बताया जा सकेगा जो कि आपको हम बताना चाहते हैं। तो गाइस कोड एक स्ट्रक्चर से जो कि भूतकाल से संबंधित घटनाओं को बताता है और वाक्यों का अंत होता है इसमें सका, सकी, सके और पाया, पाई, पाए इस शब्दों के द्वारा। कोड स्ट्रक्चर्स का जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जो एक्सिलरी वर्ड होता है, वो होता है आपका कुड। कुड में कुड ही इसकी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब होती है, जो कि हमने यहाँ फ्रंट में लिखी है और जो कि आपको यहाँ पे सब जगह देखने के रूप में मिल रही होगी। तो जब हम इसका अफर्मेटिव फॉर्मूला बनाते हैं तो अफर्मेटिव फॉर्मूला बनता है इसका सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है इसका अफर्मेटिव फॉर्मूला? सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये इसका अफर्मेटिव फॉर्मूला होता है। अब हम बात करें इसके नेगेटिव फॉर्मूलास की, तो नेगेटिव बनाने के लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगाया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे होगी कुड नॉट, तो फॉर्मूला आपका बनता है सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। गॉट इट गाइस? नाउ वी कैन गो टू द इंट्रोगेटिव कैटेगरी। थर्ड नंबर पोजीशन पे जो कैटेगरी होती है वो होती है इंट्रोगेटिव कैटेगरी। और इंट्रोगेटिव कैटेगरी को बनाने के लिए, प्रश्नात्मक वाक्य को बनाने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, उस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से भी आगे एकदम बाहर ले आते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट से भी आगे कुड हेल्पिंग वर्ब आ गई है, तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो कुछ इस प्रकार होता है
could plus subject plus verb first form plus object plus complement question mark। again could plus subject plus verb first form plus object plus complement and question mark। अब जाते हैं चौथी कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी में हमारा फॉर्मूला बनता है could not plus subject plus verb first form plus object plus complement। आप चाहे इसे couldn't के फॉर्म में लिख सकते हैं या आप चाहे इसको could plus subject plus not भी लिख सकते हैं। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी क्या होती है? could not plus subject plus verb first form plus object plus complement and question mark। इसकी QW कैटेगरी भी बनती हैं। तो QW इंट्रोगेटिव कैटेगरी के लिए सबसे पहले QW आता है, तो QW plus could plus subject plus verb first form plus object plus complement and question mark। और QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला होगा QW plus could not plus subject plus verb first form plus object plus complement and question mark। तो गाइस हमने देखा भी यहाँ पे could एक स्ट्रक्चर है जो कि भूतकाल में घटित हुई घटनाओं को आपके सामने बतलाता है। इसमें शाब्दिक पहचान के रूप में से वर्ड आइडेंटिटी के रूप में आपको सका, सकी, सके और पाया, पाई, पाई जैसे शब्द देखने को मिलते हैं जो कि यहाँ पे लिखे हैं। और इसमें अफर्मेटिव से लेकर लास्ट QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव तक सभी कैटेगरियां बनाई जाती हैं और जो आपके सामने यहाँ पे बोर्ड के रूप में लिखी हुई हैं। तो गाइस कुड एक स्ट्रक्चर है, इस बात पे हमेशा ध्यान दें। अक्सर लोग QW इंट्रोगेटिव कैटेगरी और QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी को WHO वर्ड के द्वारा पढ़ाना ज्यादा पसंद करते हैं, अक्सर ऐसे ही पढ़ाया जाता है। पर मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आपको WHO वर्ड किसी एक पर्टिकुलर स्थान पे देकर कुछ एग्जांपल्स के द्वारा बताने से अच्छा है कि आपको हर टेंस हर स्ट्रक्चर जिसमें लास्ट तक की कैटेगरीज बनाई जा सकती हैं वहां तक आपको हर कैटेगरी में QW वर्ड्स को, क्वेश्चन वर्ड्स को आपको बताना, आपको समझाना, जिससे आपको किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे कुछ थोड़े से एग्जांपल्स के साथ कोशिश करने को ना मिले। आपको हर जगह हर टेंस और हर स्ट्रक्चर्स पे QW वर्ड देखने को मिले जिसमें आप सबसे ज्यादा प्रैक्टिस का लाभ ले सकें। तो गाइस हम हर टेंस और स्ट्रक्चर जो कि 6 कैटेगरी तक आ सकते हैं, जिनमें आसानी से हिंदी बन सकती है और फॉर्मूला बन सकते हैं, वहां तक के हम आपको सब कैटेगरी बताने की कोशिश करते हैं। गाइडलाइन इंग्लिश स्पोकन क्लासेस का एक यही मकसद रहता है हमेशा कि आपको हर टेंस हर स्ट्रक्चर्स के फॉर्मूलाज प्रोवाइड कराए जाएं जिससे आप खुद उन वाक्यों को समझ के अपने हिसाब से बनाने की कोशिश कर सकें। तो गाइस ये आपके सामने फॉर्मूला दिए गए हैं जिनको आपने भी देखा है। अब हम देखते हैं इससे कुछ एग्जांपल। पहला एग्जांपल है वह नहीं जा सका। क्या है? वह नहीं जा सका। नहीं वर्ड नेगेटिव कैटेगरी को इंडिकेट करता है क्योंकि हमने आइडेंटिटी ऑफ द स्ट्रक्चर, आइडेंटिटी ऑफ द सेंटेंस वीडियो लेक्चर में बहुत क्लियर कर रहा है कि कौन से वर्ड से कौन सी कैटेगरी बनती है। तो उसी आधार पे हम बता रहे हैं कि यदि वाक्य के बीच में नहीं शब्द का इस्तेमाल किया जाए तो वहां पे नेगेटिव कैटेगरी होती है। उसी तरह यहाँ पे वाक्य के बीच में नहीं शब्द का इस्तेमाल हो रहा है तो ये कैटेगरी हमारी हो जाती है नेगेटिव। तो वाक्य का अंत हो रहा है यहाँ पे सका पे, मैंने बताया वाक्य का सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए पे हो तो कुड स्ट्रक्चर होता है। तो ये कुड स्ट्रक्चर की नेगेटिव कैटेगरी है। तो नेगेटिव कैटेगरी को ट्रांसलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला बोलता है सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट प्लस फॉर फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो फॉर्मूला बोलता है सबसे पहला सब्जेक्ट लगाइए तो वह नहीं जा सका, वह यानी आप लेंगे ही, नहीं कुड के साथ लगेगा कुड नॉट, ही कुडंट, और जाने के लिए आएगा गो, वहां नहीं जा सका, ही कुडंट गो। माँ खाना नहीं बना सकी, ये भी नेगेटिव कैटेगरी है। किस वर्ड से पहचाना? नहीं शब्द से। तो कुड स्ट्रक्चर का नेगेटिव, इसका ट्रांसलेशन बनेगा माँ खाना नहीं बना सकी, मदर कुडंट प्रिपेयर फूड। तो यहाँ पे इसका अनुवाद हुआ माँ खाना नहीं बना सकी, मदर कुडंट प्रिपेयर फूड। अब हम आते हैं नंबर 3 कैटेगरी पे जो हमारा वाक्य है क्या तुम बाजार नहीं जा सके। 3rd नंबर पॉइंट कहता है क्या तुम बाजार नहीं जा सके। तो हमारी कैटेगरी यहाँ पे है नेगेटिव इंट्रोगेटिव। नेगेटिव इंट्रोगेटिव किस वर्ड से पहचाना? क्या और नहीं। क्या और नहीं के बीच में जो वाक्य आता है
तो होता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी हो गया और साथ ही वाक्य का आइडेंटिटी हो रहा है सका सकी सके पाया भाई पाए यानी कोड स्ट्रक्चर पे। तो हमारा यहाँ पे ट्रांसलेशन होगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी इन कोड स्ट्रक्चर। तो क्या तुम बाजार नहीं जा सके, तो ये बनेगा आपका कुड नॉट। तुम एज ए सब्जेक्ट आएगा, यू जाना वर्ब आएगा, गो कहाँ जाना है बाजार, तो इसकी वजह से टू प्रपोजिशन का इस्तेमाल होगा क्योंकि ये प्लेस चेंज हो रहा है। तो couldn't you go to market, क्या तुम बाजार नहीं जा सके, couldn't you go to market। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा वे क्यों नहीं आ पाए, QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी, क्योंकि क्यों यानी क्वेश्चन वर्ड और नहीं यानी नेगेटिव। तो हमने QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी पहचानने के लिए आइडेंटिटी ऑफ द सेंटेंस वीडियो लेक्चर में आपको डिटेल में बताया कि यदि वाक्य का इस्तेमाल, यदि ये वाक्य में QW का इस्तेमाल हो और QW के साथ यदि नहीं का इस्तेमाल हो, यदि वाक्य के बीच में QW का इस्तेमाल हो, QW के साथ नहीं वर्ड का इस्तेमाल हो, तो कैटेगरी हमारी वहां पे QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनती है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। क्यों QW वर्ड नहीं नेगेटिव, तो QW प्लस नेगेटिव यानी QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव हमारी यहाँ पे कैटेगरी होती है। और पाया पाई पाए सका सकी सके हमारा कोड स्ट्रक्चर की आइडेंटिटी तो है ही सही, तो हमारी कैटेगरी हो गई कोड स्ट्रक्चर में QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी वाले पैटर्न में। तो कोड स्ट्रक्चर में QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी का फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा QW प्लस कुड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क। तो फॉर्मूला आपसे पहले कहता है, आप सबसे पहले इस QW को बाहर निकालिए। QW हुआ हमारा क्यों यानी why। देन फॉर्मूला बोलता है आप कुड लगाइए, देन फॉर्मूला बोलता है आप नॉट लगाइए क्योंकि कैटेगरी QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, और देन सब्जेक्ट वे यानी होता है दे। अब फॉर्मूला बोलता है आप वर्ब फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, तो why couldn't they आ यानी आना, ये आएगा कम, why couldn't they come, QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी। तो गाइस इस प्रकार से हमने यहाँ पर अभी कोड स्ट्रक्चर्स का इंट्रो देखा, कोड स्ट्रक्चर्स के फॉर्मूला देखे और उनके हमने एग्जांपल्स देखे। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं जो कि हम ओरली करेंगे, आप ध्यान से सुने और चाहे तो आप लिख सकते हैं। वहां शेर को नहीं मार पाया, ध्यान दे पाया, पाया पे वाक्य का अंत हो रहा है, वहां शेर को नहीं मार पाया, he couldn't kill the lion, he couldn't kill the lion। मैं उससे बात नहीं कर पाई, मैं उससे बात नहीं कर पाई, I couldn't talk to him या I couldn't talk to her। तुम यह काम क्यों नहीं कर पाए, तुम यह काम क्यों नहीं कर पाए, why couldn't you do this work, why couldn't you do this work। वे यह काम क्यों नहीं कर पाए, why couldn't they do this work, why couldn't they do this work। क्या तुम समय पर आ सके, क्या तुम समय पर आ सके, could you come on the time। क्या तुम झूठ नहीं बोल पाए, couldn't you tell a lie, क्या तुम झूठ नहीं बोल पाए, couldn't you tell a lie। सर क्यों नहीं पढ़ा पाए, नेक्स्ट एग्जांपल, सर क्यों नहीं पढ़ा पाए, why couldn't sir teach, सर क्यों नहीं पढ़ा पाए, why couldn't sir teach। क्या तुम एक पत्र नहीं लिख सकी, नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी, क्या तुम एक पत्र नहीं लिख सकी, couldn't you write a letter। तो गाइस आपके साथ अभी मैंने कोड स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे डिस्क्राइब करा, आई होप सो आप इसको समझ गए होंगे। यदि कोई आपको डाउट्स है तो आप प्लीज कमेंट्स के माध्यम से मुझसे पूछें और मुझे बताएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।